जय हिंद साथियों, आप सबको हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग जानने वाले हैं कि शुक्राणु आने से पहले एक चिपचिपा द्रव आता है। आखिरकार उस द्रव का रहस्य क्या है? क्या ये शुक्राणु को रक्षा करता है? क्या गति प्रदान करता है? क्या वो शुक्राणु को हानिकारक पदार्थों से रक्षा करता है? क्या अगर उस द्रव का गमन न हो, उस द्रव अगर शुक्राणु आने से पहले न हो तो क्या शुक्राणु मारे जाएंगे? क्या हमारे शुक्राणु निष्क्रिय हो जाएंगे? क्या उस शुक्राणु को आगे बढ़ने से कोई फायदा नहीं होगा? तो सारी बातों पर हम लोग विधिवत से अध्ययन करेंगे और बारीकी बारीकी से हम लोग समझेंगे। तो चलिए हम लोग कुछ चित्र लेते हैं उसे समझने के लिए और जानते हैं और बारीकी बारीकी समझते हैं कि आखिरकार इसका रहस्य क्या है। इस चिपचिपे पदार्थ को किस तरह से हमारी श्वसन मार्ग में भूमिका है। तो चलिए देखते हैं। आप सब जानते हैं कि प्रोस्टेट ग्लैंड, जिसको हम लोग प्रोस्टेट ग्रंथि भी बोलते हैं, ये ग्रंथि दो मार्गों को एक साथ जोड़ता है। एक आपका हो गया शुक्रवाहिनी जिसे शुक्राणु आता है, और एक होता है मूत्रवाहिनी जिसे मूत्राशय से मूत्र को लेकर आता है। और ये दोनों मार्ग एक जगह मिल जाता है। कहाँ? आप लोग को पता होगा, प्रोस्टेट जो ग्रंथि है ये दोनों मार्ग को देखिए एक साथ जोड़ने के काम करता है। उसके बाद आप सब समझ सकते हैं कि जब एक साथ सर जुड़ता है तो ये कैसे कार्य करता है। तो इसकी जिम्मेदारी प्रोस्टेट ग्लैंड का है कि जब मूत्र आता है तो शुक्रवाहिनी को बंद करने का कार्य, और जब शुक्राणु आता है तो मूत्र मार्ग को पूरी तरह से बंद कर देता है प्रोस्टेट ग्लैंड। पर यहां तो यही रही, इसके बाद भी कुछ बड़ी समस्या है शुक्राणु को लेकर। आप सपोर्ट सोच सकते हैं कि जब मूत्र मार्ग यहां से तो बंद हो जाएगा, पर शुक्राणु जब आगे बढ़ेगा तो उससे पहले तो उस मार्ग से मूत्र गुजरा था। और आप सब जानते हैं कि मूत्र में 90% 95% तो जल होता है, पर 5% विषैले और हानिकारक पदार्थ होते हैं, जैसे यूरिया, कुछ मात्रा में अमोनिया, सोडियम और पोटेशियम के क्षारीय लवण होते हैं जो उस मार्ग पर पड़े होते हैं। जब शुक्राणु श्वसन की मार्गों से गुजरेगा तो वो सारे जो हानिकारक और विषैले पदार्थ है वो तो शुक्राणु को मार देगा। शुक्राणु बाहर आते ही, श्वसन से बाहर आते ही मर जाएंगे। तो शुक्राणु कार्य कैसे करेंगे? निषेचन की क्रिया तो नहीं होगी। तो इस तरह से ऐसा कुछ नहीं है। इसे बचाने के लिए, शुक्राणु को इस मार्ग से बचाने के लिए एक द्रव का निर्माण होता है, काउपर ग्रंथि, जो प्रोस्टेट ग्लैंड के नीचे देखिए मटर के दाने के समान दो ग्रंथियां आपको नजर आ रहे होंगे। इसे काउपर ग्रंथि कहा जाता है। इसे प्रिमकम द्रव निकलता है, उत्पादन होते हैं। ये कब होता है? तो शुक्राणु को आने से जस्ट पहले ये चिपचिपा द्रव के रूप में बाहर आते हैं। इसका बाहर आने का मकसद ये रहा कि प्रोस्टेट ग्लैंड से लेकर पूरे मार्ग पर जितने भी विषैले पदार्थ जो मूत्र को जाने के बाद उस पर बैठे हुए हैं उसे निष्क्रिय करता है, उसे मारता है, उसे खत्म करने का काम कौन करता है? तो प्रिमकम द्रव जो काउपर ग्रंथि से निकलता है। और उसके बाद जब शुक्राणु उस मार्ग से गुजरेगी तो शुक्राणु को कोई नुकसान नहीं होगा और आसानी से उस मार्ग से निकल जाएगी। तो आप सोच सकते हैं कि इस प्रिमकम द्रव जो है काउपर ग्रंथि से निकलने वाली, इसका क्या भूमिका रहा शुक्राणु को गमन करवाने में। तो अहम भूमिका रहा। और इस चिपचिपा पदार्थ से उन्हें गति भी प्रदान होती है। दूसरी चीज, रास्ता को बहुत अच्छा बना देते हैं। और तीसरी चीज, जितने भी विषैले पदार्थ है उसे निष्क्रिय कर देते हैं और आसानी से शुक्राणु आगे की ओर गमन करता है। अगर ये प्रिमकम द्रव का अगर उत्पादन नहीं हुआ तो क्या होगा सर? तो सारे विषैले पदार्थ शुक्राणु को मार देंगे और आगे शुक्राणु गमन नहीं कर पाएंगे, और कर भी पाएंगे तो मृत हो जाएंगे, मर जाएंगे। वो कार्य नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो निष्क्रिय हो जाएंगे, मारे जाएंगे। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है इस काउपर ग्रंथि से उस प्रिमकम द्रव का निकलना। तो आप समझ सकते हैं कि शुक्राणु आने से पहले ये प्रिमकम द्रव का क्या भूमिका रहा होगा। तो चलिए हम लोग इसी प्रकार से इस चैनल पर लगातार वीडियो इस तरह से लाते रहे।